जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के योगफल के बारे में। कैसी संख्याओं का योगफल, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, सम संख्याओं के योगफल, विषम संख्याओं के योगफल। आपसे ये सवाल करेगा कि जैसे कहेगा प्रारंभ से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल बताइए। तो इस टाइप के सवाल के लिए मात्र एक सूत्र है, आप उस सूत्र को समझ लीजिए, उसको रट लीजिए। अगर आप एक सूत्र को बस समझ जाएंगे ना, इस तरह के हर रंग के सवालों को कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं वो कैसा सूत्र है। देखते हैं कि वो सूत्र क्या है। योगफल किसी भी संख्या का अगर ज्ञात करना होगा तो उसके लिए टोटल नंबरों की संख्या बटा में 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब ये समझ में आ रहा है कैसी संख्या होनी चाहिए। जैसे कह देगा आपसे कि प्रथम या प्रारंभ से 20 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात की। तो प्रारंभ से मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक ऐसे कह देगा कि इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पता ही चल जा रहा है ना कि को संख्या है 20 को, तो यन की जगह पर 20 रख देंगे। ठीक है, प्रथम पद इसमें क्या है 1 और अंतिम पद 20 है। तो इसमें इस संख्या में पता चल जा रहा है कि प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है और इसमें टोटल नंबरों की संख्या क्या है। कहीं से अगर पता न चल पाए, जिसे कहे कि 26 से 57 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमको यन का मान पता डायरेक्टली नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए यन के लिए करेंगे अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देंगे और इसमें जितना का सर्वांतर रहेगा, सर्वांतर का मतलब क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसमें से घटा कर देखेंगे दूसरे वाले में से पहला पद को, तो 1 आएगा। यहाँ पे एक सर्वांतर 1 करेगा तो 1 से भाग दे देंगे और लास्ट में +1 जोड़ देंगे। जैसे अब कहीं कहीं 2 का सर्वांतर आ जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो इसमें सर्वांतर 2 का है, इसमें 2 का सर्वांतर है। ठीक है, सर्वांतर के बारे में समझ गए होंगे। तो अगर नंबर की संख्या पता नहीं चल पा रही है तो नंबर की संख्या ऐसे पता इस सूत्र से लगा लेंगे। ठीक है, और बाकी योगफल के लिए यही सूत्र का हमेशा प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। दिया है प्रारंभ से लेकर लगातार आने वाली 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। करे प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब एकदम शुरू से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो प्रारंभ से मतलब 1, 2, 3, 4 ... 50 तक इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो इसके योगफल के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए 1, 2, 3, 4, ये तो 50 तक है, तो यन का मान इससे डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि यहाँ यन का मान 50 है। ठीक है, अब योगफल के लिए लगा सकते हैं। देखिए इसमें टोटल संख्या 50 है, ये 1 से लेकर 50 तक, तो इसमें संख्याओं की कितनी है 50। तो योगफल के लिए सूत्र होता है कि n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो यही सूत्र को लगाएंगे। n/2 का मतलब, n का मतलब कितना है 50, तो 50 बटा में 2 हो जाएगा इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद 1 और अंतिम पद 50, तो 50 और 1 51 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हल कर देना है 2 बार में, तो 25 हो जाएगा। 25 × 51, तो 25 से कहीं 25 को 5, अब 25 × 5 125 और 2 127 हो जाएगा। आप समझे होंगे कि इस संख्या को कैसे लगाते हैं। इसमें बस कुछ नहीं करना है। कोरा प्रारंभ से लेकर 50 तक, तो प्रारंभ से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। यदि प्राकृतिक संख्या है तो इसमें नंबरों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो 50 तक है तो नंबरों की संख्या 50 होगी। तो n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो n/2 का मतलब 50 बटा में 2, अब प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 50, तो 50 1 51 हो जाएगा। इसी का गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे कह देगा कि प्रारंभ से लेकर 200 तक की, प्रारंभ से लेकर 200 के बीच, प्रारंभ से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ से तो 1, 2, 3, 4 ... 200 तक कहेगा। इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए बस वही सूत्र लगाएंगे, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n इसमें नंबरों की संख्या पता चल जा रही है कि 200 है, तो 200 और बट्टे में 2, प्रथम पद 1 और प्लस अंतिम पद है 200। इसी को हल कर देंगे, तो इसको कटाएंगे तो 100 बार, तो 100 गुणे 200 और 1 201 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे 2 0 बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 20 से 40 तक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 20 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्या, इसमें लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20 के बाद 21, 22 ऐसे डाट 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो इसमें हमको नंबरों की संख्या पहले पता नहीं है कि कितनी 20 से लेकर 40 तक की संख्या अगर नहीं पता चल पा रहा है तो इसके लिए सूत्र है n बराबर प्रथम और अंतिम। तो अंतिम में से प्रथम को घटा देंगे तो 40 माइनस 20, और इसमें सर्वांतर कितना का है तो 21 में 20 में 21 में और 20 में सर्वांतर 1 का है। इसे 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 का आएगा। तो 1 इसको हल करके +1 जोड़ देंगे तो नंबरों की संख्या निकल जाएगी। इसमें से घटाएंगे तो 20 अब +1, टोटल नंबरों की संख्या है 21। 20 से लेकर 40 तक की संख्याओं के बीच में टोटल 21 नंबर है। अब इसका योगफल ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए होता है n/2 प्रथम और अंतिम पदों का योग। तो 40 प्लस प्रथम पद 20, नंबरों की संख्या है 21 बटा में 2 गुणे 40 और 20 60 हो जाएगा। कटा देंगे इसको 30 बार में, 21 तिया 63, एगो 0 बढ़ा देंगे, यही आंसर होगा। समझे होंगे। अगर किसी संख्या का पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कितने संख्या होंगी तो यही लगाएंगे सूत्र कि n बराबर लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा में 1 + 1, इसको लगाकर उसका नंबर ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद योगफल का सूत्र लगा देंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया है 15 से 50 तक की लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या। 15 से 50 तक प्राकृतिक संख्या, तो 15, 16, 17, 18 ऐसे 50 तक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो 15 और 50 के बीच में कितने नंबर हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए लगाएंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को घटा लेंगे। तो 50 में से 15 घटाएंगे तो 50 माइनस 15, नीचे सर्वांतर लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है तो इसका सर्वांतर एक ही होगा, लास्ट में +1 कर देते हैं। ठीक है, 50 में से 15 घटेगा तो 35 + 1, टोटल नंबर हो जाएगा 36। 15 से 50 तक के बीच में 36 वो संख्या है और इन 36 संख्याओं का योगफल बताना है। तो योगफल के लिए होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो n कितना है 36 बटा में 2 इंटू प्रथम और अंतिम का जोड़ेंगे तो 50 और 15 कितना होगा 65। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 18 बार में 18 गुणे 65, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108 और 108 और 9 117। समझे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। यह है 51 से लगातार आने वाली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 51 के बाद लगातार 20 संख्या आनी चाहिए। तो 51 के बाद 52, 53, 54 ऐसे डाट 20 को संख्या आनी चाहिए। तो 51 के बाद 20 संख्या ऐसी कौन से होगी? तो 51 में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 71 और लास्ट में 1 घटा देंगे तो वो 20वां संख्या होगी 70। डाट कितने बार लास्ट में आएगी वो 70। 51 से 70 तक के बीच में 20 संख्याएं होगी। ये अब इन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो चलिए योगफल के लिए सूत्र होता है n/2 प्रथम प्लस लास्ट मतलब अंतिम। संख्याओं को जोड़ देंगे तो टोटल संख्या है 20, 20 बटा में 2, प्रथम पद है 51, 51 प्लस अंतिम पद है 70, जोड़ दीजिए। इसमें भाग देंगे तो 10 बार, गुणे जोड़ेंगे तो 1, 7, 5, 12, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1210। अब 51 से लेकर 70 तक के बीच की संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1210। अगला सवाल करते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि प्रारंभ से लगातार 100 तक आने वाली सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है और प्रारंभ से। तो प्रारंभ में कौन सी सम संख्या होती है? 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, 8, 10 डाट कहाँ तक? 100 तक हो गया। अब कह रहा है इस संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कितनी संख्याएं होगी ये तो पता ही नहीं है। तो पता करने के लिए होगा है
n बराबर लास्ट में प्रथम को जोड़ देंगे, ठीक है। तब इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे, 100 में से 2 घटेगा, 100 माइनस 2, सर्वांतर लेते हैं तो इसमें सर्वांतर कितना का है, 2 का, हमेशा 2 का सर्वांतर है, ठीक है। और लास्ट में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 98 बटा में 2 होगा और प्लस 1 भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 49 1 50 होगा, ठीक है। मतलब शुरू से अंत तक 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं में इसमें सम संख्याओं की संख्या 50 होगी। अब इन संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए n/2 प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है। तो n कितना है 50, टोटल संख्याओं कितने हैं 50 बट्टा में 2, प्रथम पद है 2 अब प्लस अंतिम पद है 100, कटा देंगे तो 25 बार गुणे 100 और 100 2 हो जाएगा, ठीक। गुणा कर देंगे, 25 दूना 50, 25 0 0 तो 5 और 25 से कहें 25 हो जाएगा। 2 से लेकर 100 तक की संख्या सम संख्याओं का योगफल 2550 होगा। अगला सवाल करते हैं, चलिए अगला सवाल करते हैं। करें 10 से लेकर 30 तक आने वाली सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 से स्टार्ट करना है और 30 तक जाना है सम संख्या में, तो 10 12 14 16 ऐसे डॉट 30 तक इन संख्याओं का योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए हमको पहले नंबरों की संख्या पता होना चाहिए। तो नंबर कितना है होगा इनमें, तो लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, तो 30 माइनस 10, सर्वांतर कितना का भाई 2 का, प्लस 1, तो इसमें से घटाएंगे तो 20 बट्टा में 2, तो 10 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 11। 10 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होंगी 11। अब इन संख्याओं को जोड़ना है, तो n/2 प्रथम प्लस अंतिम। देखिए नंबरों की संख्या 11 आ गई, तो इसके लिए n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम 11 संख्या बट्टा में 2, प्रथम पद कितना है 10 और प्लस अंतिम संख्या 30, 11 बटा में 2, 30 और 10 40, कटा देंगे 20 बार में और 11 दूना के 22, 220 वह संख्या होगी। इन संख्याओं का योगफल 10 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा भाई 20 होगा इन सम संख्याओं